अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने YouTube के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। लाहौर कलंदर के लिए पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 में कुछ भी अच्छा नहीं जा रहा। दिन ब दिन जो है वो लाहौर कलंदर के लिए चीजें पहले से जो है वो और मुश्किल होती जा रही है। दिन ब दिन मुश्किलात जो है वो लाहौर कलंदर की और बढ़ती जा रही हैं और लाहौर कलंदर को पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के पहले 5 मैचों में जो है वो 5 लगातार शिकस्त का सामना करना पड़ा है। शहीन शाह अफरीदी एंड कंपनी और बाबर आजम एंड कंपनी के दरमियान जो मुकाबला था, जो तगड़ा मुकाबला था, वो बाबर आजम एंड कंपनी ने जो है वो जीत लिया। शहीन शाह अफरीदी की किस्मत में एक बार फिर जो है वो हार आई है। लाहौर कलंदर के लिए पाकिस्तान सुपर लीग का सफर ऑलमोस्ट जो है वो अब खत्म हो गया है। रसी वंडर डसन की तरफ से शानदार सेंचुरी के बावजूद लाहौर कलंदर जीतने में जो है वो कामयाब नहीं हुई। रसी वंडर डसन जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के पहले सेंचुरियन बने हैं, लेकिन टीम के हारने की वजह से उनकी सेंचुरी भी जो है वो जाया हो गई। फहर जमान, जिनसे लाहौर कलंदर को बड़ी उम्मीदें थी, उनका बल्ला जो है वो 5वें मैच में भी जो है वो बिल्कुल खामोश रहा। इन फॉर्म साहिबजादा फरहान भी कल जो है वो जल्द आउट हो गए, जिसका खमियाजा लाहौर कलंदर को जो है वो हार से उठाना पड़ा। शहीन शाह अफरीदी की कप्तानी पर जो है वो बड़े सीरियस एलिगेशंस लग रहे हैं, बड़े जो है वो सीरियस सवाल उठने लग गए हैं। लोग शहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री का सबसे बदतरीन कप्तान जो है वो करार देने लग गए हैं। पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर को एक अच्छे मुकाबले के बाद जो है वो 8 रन से शिकस्त दे दी है। 212 रन के ताकुब में लाहौर कलंदर की टीम 6 विकेट पर जो है वो 20 ओवर में सिर्फ 203 रन जो है वो बना सकी। रसी वंडर डसन की तरफ से जो है वो 52 बॉल्स पर 105 रन जो है वो बनाए गए, जिसमें 7 चौके और 6 जो है वो छक्के शामिल थे, लेकिन उनकी ये सेंचुरी भी जो है वो लाहौर कलंदर के काम नहीं आई। शाय होप जो है वो 29 रन बना सके, एहसन भट्टी ने 20 रन बनाए और फरहान साहिबजादा फरहान ने 15 रन बनाकर जो है वो नुमाया रहे। जहांदाद खान 13 रन बना सके, फहर जमान जो है वो 4 और सिकंदर रजा जो है वो 1 रन बना सके। पेशावर ज़ल्मी की तरफ से अगर उनकी बॉलिंग की बात की जाए तो नवीन उल हक जो है वो जब के आए उन्होंने बड़ी शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा किया। नवीन उल हक ने जो है वो एक बार फिर जो है वो 2 खिलाड़ियों को आउट किया है। लुक वुड, पॉल वॉल्टर और सलमान इरशाद ने जो है वो एक एक विकेट हासिल की है। इससे कबल लाहौर कलंदर ने टॉस जीतकर जो है वो पेशावर ज़ल्मी को बैटिंग की दावत दी थी, तो पेशावर ज़ल्मी के बल्लेबाजों ने लाहौर कलंदर के बॉलर्स को मार मारकर जो है वो उनका बुरकस निकाल दिया। बाबर और साइम अयूब की जानब से 100+ रन की जो है वो ओपनिंग पार्टनरशिप लगी। आई थिंक 131 या 132 पर जो है वो पहली विकेट गिरी थी बाबर आजम की। साइम अयूब ने 4 छक्कों और 8 चौकियों की मदद से जो है वो 55 बॉल पर 88 रन की कमाल की इनिंग खेली, जबकि बाबर आजम ने 5 चौकियों की मदद से जो है वो 36 बॉल पर 48 रन जो है वो खेले। रोमन पावल ने भी जो है वो एक बर्क रफ्तार 20 बॉल पर 46 रन बनाए और पेशावर ज़ल्मी जो है वो 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे 20 ओवर में जो है वो 211 रन बना सकी और लाहौर कलंदर जो है वो 20 ओवर में 203 रन 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर बना सकी और यूं पेशावर ज़ल्मी जो है उसको लाहौर कलंदर के खिलाफ जो है वो एक बड़ी जीत हासिल हुई और लाहौर कलंदर को 5वें लगातार मैच में जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और इसमें जहां लाहौर कलंदर के बैटर्स का जो है वो बहुत बड़ा हाथ है कि उनने जो है वो जिस तरह बैटिंग करनी चाहिए थी उस तरह नहीं की, तो दूसरी तरफ शहीन शाह अफरीदी का कप्तानी का भी जो है वो बहुत बड़ा हाथ है और शहीन शाह अफरीदी से कप्तानी में बहुत बड़े बड़े जो है वो ब्लंडर देखने को मिले। जब आप जो है वो 200+ रन का जो है वो टारगेट चेज कर रहे हैं और आपके ओपनर 2 जल्दी आउट हो गए हैं और आपके पास कार्लोस ब्रैथवेट जो है वो बैटिंग में मौजूद है, आपके पास सिकंदर रजा मौजूद है और आप जल्दी अपने ओपनर आउट होने के बावजूद जो है वो आप एहसन भट्टी को जो है वो आप ऊपर प्रमोट कर रहे हैं, आप जहांदाद खान को जो है वो ऊपर प्रमोट कर रहे हैं और जब बिल्कुल मैच खत्म हो गया तो उस टाइम जो है वो आपने कार्लोस ब्रैथवेट को भेज दिया, उस टाइम जो है वो आपने सिकंदर रजा को भेज दिया। यही जब जो है वो एहसन भट्टी की जगह पे अगर जो है वो जहांदाद खान को भेज दिया जाता और एहसन भट्टी को नीचे रख के सिकंदर रजा और कार्लोस ब्रैथवेट को ऊपर भेजा जाता तो शायद इस मैच का जो है वो नतीजा कुछ मुख्तलिफ होता। तो शहीन शाह अफरीदी की कप्तानी के ब्लंडर जो है वो समझ से बाला तर है और समझ नहीं आ रही कि शहीन शाह अफरीदी जिनने पीछे जो है वो 2 लगातार जो है वो सीजन में लाहौर कलंदर को अपनी कप्तानी से जो है वो चैंपियन बनवाया था, तो वो इस बार जो है वो इतनी 3rd क्लास परफॉर्मेंस क्यों दिखा रहे हैं, वो इस दफा बुखलाहट का शिकार क्यों है और यही चीजें जो है वो उनकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ जब कप्तानी कर रहे हैं तो देखने को मिल रही हैं और यही अब लाहौर कलंदर की तरफ से देखने को मिल रही हैं। तो शहीन शाह अफरीदी एज ए कप्तान जो है वो बड़ा उनकी कुर्सी के ऊपर जो है वो खतरात के बादल मंडला रहे हैं और लोग जो है वो ये मुतालबा करने लग गए हैं कि शहीन
शहीन शाह अफरीदी से जो है वो कप्तानी के काबिल नहीं है, इसकी कप्तानी जो है वो एक्सपोज हो गई है। और पहले जब सारी चीजें शहीन शाह अफरीदी के लिए अच्छी थी तो ये लाहौर कलंदर को भी जितवा रहा था, लेकिन जो ही चीजें थोड़ी बिगड़ी, जो ही जो है वो कुछ अच्छे फैसले करने का टाइम आया, जो ही क्रंच मोमेंट्स पर अच्छे फैसले करने का जो है वो टाइम आता है, तो शहीन शाह अफरीदी भी बाबर आजम की तरह जो है वो बुरी तरह फ्लॉप दिखते हैं। और शहीन शाह अफरीदी जो है वो किसी सूरत पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लाहौर कलंदर की तरह जो है वो वर्ल्ड कप जितवा नहीं सकते। लिहाजा शहीन शाह अफरीदी को जो है वो कप्तानी से हटा देना चाहिए और उनकी जगह पे मोहम्मद रिजवान जो नई नई चीजें जो है वो ट्राई करते रहते हैं और खिलाड़ियों के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन बनाते रहते हैं और खिलाड़ियों की जो है वो पोजीशंस को चेंज करते रहते हैं, बॉलर्स के पोजीशन को चेंज करते रहते हैं, सारी टीम को चीयर अप करते रहते हैं और हर खिलाड़ी से जो है वो परफॉर्मेंस निकलवाने का उनके पास कुलिया मौजूद है। और वो मुल्तान सुल्तान को भी इसी वजह से जो है वो कामयाब करवा रहे हैं क्योंकि वो बड़े सक्सेसफुल जो है और बड़े बिजी जो है वो कप्तान है और उनको पता है कि कौन से खिलाड़ी को जो है वो कहां पे यूटिलाइज करना है, कहां पे जो है वो उसकी सबसे बेहतर जो है वो खेल पेश कर सकता है, किस खिलाड़ी से ओपनिंग करवानी है, किससे जो है वो किसको वन डाउन खिलाना है, किससे मिडिल ऑर्डर में जो है वो बैटिंग करवानी है, किससे कहां पे बॉलिंग करवानी है, कहां पे फील्डिंग सेट करनी है। तो मोहम्मद रिजवान जो है वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और यही वजह अगर लोग जो है वो मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बनाने की जो है वो बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये अभी कबल अज़ वक्त है। शहीन शाह अफरीदी को वर्ल्ड कप तक जो है वो मौका देना चाहिए और अगर खुदा न खास्ता जो है वो शहीन शाह अफरीदी जो है वो वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते तो फिर जो है वो मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी सौंपनी चाहिए क्योंकि यही शहीन शाह अफरीदी है जिसने पीछे 2 सीजन भी जो है वो लाहौर कलंदर को जितवाए हैं।